हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो एक शेयर की ही चर्चा सबसे ज़्यादा हमारे बाजार में होते हुए देखने को मिलती है और इसके पीछे का कारण है बहुत बड़ी गिरावट। यूजुअली ये शेयर इतना ज़बरदस्त गिरता है नहीं, वैसा तो इसके पहले भी गिर चुका है बट फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहती है। इस प्रकार की जो बड़ी गिरावट रहती है वो हम लोगों को यूजुअली छोटे कंपनीज में देखने को मिल जाती है एंड लार्ज कैप कंपनी में अगर इस प्रकार की बड़ी गिरावट अगर हो जाती है तो चर्चे का विषय तो यहाँ पे बन ही जाता है। कौन सी कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंगेज रहने वाली कंपनी टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन आप देख सकते हो 8.25% की दमदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आप चाहो तो इसको क्रैश भी कह सकते हो क्योंकि ये स्टॉक इतने जोर से ऐसे ही गिरता नहीं है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा मोटर ने जिस प्रकार की गिरावट आज यहाँ पे दिखाई है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि हमें रीजंस पता होने चाहिए कि भाई क्यों गिरा है करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली, क्योंकि बिना रीजंस अगर आप अगर मान लीजिए अगर आपके पास टाटा मोटर का शेयर है एंड अगर आपको रीज़न ही नहीं पता है कि क्यों गिर रहा है करके, तो आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाओगे कि रुकना है, ऐड करना है, जस्ट होल्ड करना है, एग्जिट लेना है। ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको प्रॉपरली कारण पता है कि भाई गिरा क्यों है करके। ठीक है, क्या है कारण इतना बड़ा है कि कंपनी का जो मेन मोटो जो था बिजनेस करने से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, क्या उसी के ऊपर कोई गड़बड़ हो गई है कि कोई फ्रॉड हुआ है, कोई धोखेबाजी हुई है, या एक जस्ट नॉर्मल गिरावट है? तो चलिए, जो भी आपके डाउट है वो इस एक वीडियो में क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सोचोगे कि Q4 के जो रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए हैं वो खराब थे, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। Q4 के नंबर्स तो भाई कंपनी ने दमदार दिखाए, इसमें कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस वक्त का जो ईपीएस भी था, ईपीएस मतलब एस्टिमेटेड जो परफॉर्मेंस भी था, उसको भी कंपनी ने यहाँ पे बीट किया। आई नो इसमें जो हम लोगों को डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट देखने को मिला, इस चीज़ के चलते नंबर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट होते हुए देखने को मिले, तो एस्टिमेट को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहाँ पे बीट ही करेंगे। मतलब एस्टिमेट तो काफ़ी अच्छा आएगा ही आएगा, पर जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था फ्राइडे के दिन, आपको पता है, आपको बताया था कि अगर आप डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट को भी निगलेक्ट कर दो, ठीक है, उसको आप हटा दो, ठीक है, तो भी अगर आप उसका एनपीबीटी बिफोर टैक्स भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो वो भी अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर ले तो क्वार्टरली ईयरली शानदार ही परफॉर्मेंस था। ठीक है, तो उसको भी अगर आप कंसिडर करके अगर आप ईपीएस निकालने जाओगे, ठीक है, तो भी आप लोगों को ईपीएस अर्निंग्स क्वार्टरली ईयरली बेटर ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा एंड अनुमान से ही बेटर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में आ जाते कि Q4 के नंबर्स तो कोई ख़राब थे, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो ये बट कहाँ से आ गया? बट मतलब इतने नंबर्स तो अच्छा थे, तो फिर यहाँ पे गिरावट यहाँ पे क्यों हो गई? क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत कहाँ पे आ गई? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग दिक्कतों की बात करें तो इसके पीछे मोटा मोटी हम कह सकते हैं दो बड़े कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, पहला कारण इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा कारण वो पहले कारण के चलते ही इजाज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पहला कारण कौन सा है दोस्तों? तो पहला कारण अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप मेरा टाटा मोटर का जो रिजल्ट का एनालिसिस वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर करके रखा था। इस वीडियो में भी हम लोग उस पॉइंट के ऊपर वापस यहाँ पे दोबारा मुड़कर आ जाएंगे एंड वो है दोस्तों कि मैनेजमेंट की कमेंट्री। यस, मैनेजमेंट की कमेंट्री मतलब क्या कि भविष्य में क्या होगा उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने शेयर होल्डर्स के सामने, बाजार के सामने यहाँ पे रख दिए एंड वो जो कमेंट्री थी वो बड़े प्लेयर्स को अच्छी नहीं लगी। कमेंट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या उन्होंने बोल दिया भाई कि ये आप देख सकते हैं, देखिए टाटा मोटर क्यों यहाँ पे गिर गया, बिकॉज जो कमेंट्री थी हर जगह पे आप लोगों को यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि प्लग हो गया 8%, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब कौन सा, ये जो चल रहा है 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक जो चलेगा। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो ग्रोथ का आउटलुक है उन्होंने मॉडरेट बता दिया। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ के ऊपर ही तो सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, एंड मॉडरेट मतलब ओके परफॉर्मेंस रहेगा करके। अभी कुछ लोगों को याद आया होगा, वो मैंने आप लोगों को JLR का कटिंग दिखाया था उसी PDF में। हाँ, वही सबसे बड़ा यहाँ पे मेन कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए टाटा मोटर ग्रोथ में मॉडरेट इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, यही सबसे बड़ा हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर की जब भी बात होती है ना दोस्तों, तो समझ लेना टाटा मोटर मतलब यहाँ पे हमेशा जैगवार एंड लैंड रोवर से रिलेटेड ही बात होती है, क्योंकि टाटा मोटर का जो हार्ट है वो जैगवार एंड लैंड रोवर ही है। बाकी कमर्शियल व्हीकल, नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल और भी हेवी लाइट कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, उसके कमेंट्री के चलते वहाँ पे कैसी भी कमेंट्री आ जाए तो इसके ऊपर पूरा टाटा मोटर के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव नहीं आता है। इतना बड़ा प्रभाव आता है तो JLR के चलते हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है कोई, बिकॉज वही उनका सबसे बड़ा लग्जरी जो बिजनेस है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनके अर्निंग्स में यहाँ पे करता है।
सो पहला वाला रीजन क्लियर हो चुका होगा। ये देखिए, ये वाला जो पीडीएफ मैंने ओपन कर, ये रिजल्ट वाला ही पीडीएफ है जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप कभी भी टाटा मोटर के नंबर पढ़ो, जेएलआर से रिलेटेड वो पॉइंट्स बताते हैं, हाइलाइट्स बताते हैं, वो हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल्स बताते हैं, एंड ये वाला ये रहती है उनकी कॉमेंट्री कि लुकिंग अहेड, आगे वो क्या सोच रहे करके। तो आपको याद आया होगा, तो वापस एक बार ये देख लेते, बिकॉज यही रीजन है जिसके चलते, ये पहला वाला रीजन है जिसके चलते टाटा मोटर आज यहाँ पे गिरा है। तो क्या उन्होंने बोला था, वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ब्रांड एक्टिवेशन टू मेंटेन द ऑर्डर बुक, ठीक है। बट आगे ये देखो, वी एक्सपेक्ट इबिट मार्जिन इन फाइनेंशियल ईयर 25 जो अभी यहाँ पे चल रहा है टू बी अराउंड द फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब जो अभी 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 2024 हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है, वैसा ही परफॉर्मेंस आपको 25 में भी देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि खराब रहेगा, बट ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं, जैसा चल रहा था वैसा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, उसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एक रीज़न चाहिए भाई बाजार को कुछ ना कुछ करने के लिए। तो एक रीज़न, ये वाली जो कमेंट्री है वो काफ़ी लोग बड़े प्लेयर्स को अच्छी यहाँ पे नहीं लगी, एंड इसी के चलते हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों, जो पहला कारण था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। तो इसका पूरा श्रेय जाता है जेएलआर से रिलेटेड, जो हम लोग को पुअर कमेंट्री देखने को यहाँ पे मिले। पुअर तो नहीं कह सकते, बट ठीक है यार, यूजुअली लोग इसमें हमेशा ग्रोथ के चलते ही चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं, एंड ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, मॉडरेट ग्रोथ ही यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को वो एक नेगेटिविटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो पॉइंट नंबर 2 ये पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड ही है। कैसे रिलेटेड है और क्या रिलेशन है, तो वो है दोस्तों ब्रोकर्स। यस, बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स यहाँ पे सामने आ गए, एंड उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड नहीं किया, डबल डाउनग्रेड किया। यस, डबल यहाँ पे गिरावट हम लोग को डाउनग्रेड उन्होंने यहाँ पे बता के रखी हुई है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कमेंट्री भी यहाँ पे चेंज कर दी। कोई बाइक बोलने वाला था, वो सेल करने की बात यहाँ पे कर रहा है, और उसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने यही कहा है कि उनकी जो कमेंट्री है, ठीक है, उसी चीज़ के चलते हम इनको डाउनग्रेड कर रहे हैं। वरना अगर इनके नंबर्स को अगर हम लोग देखें, नंबर्स तो बहुत बढ़िया है। मतलब बच्चे ने अभी इस वक्त एग्जाम में 90+ % मार्क्स तो यहाँ पे निकाले, बट बच्चा अभी बोल रहा है कि आने वाले जो एग्जाम्स के रिजल्ट रहेंगे उससे ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना, वहाँ पे शायद से मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या फिर ओके ही परफॉर्मेंस दिखा पाऊंगा। तो इसी चीज़ के चलते हम लोगों को ये डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। और ये डाउनग्रेड करने वाले कोई एक प्लेयर नहीं है, बड़े बड़े 2 से 3 प्लेयर्स है। उसमें से पहला बड़ा नाम है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने इनको डाउनग्रेड किया। तो मॉर्गन स्टैनली के जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, जिनकी रिपोर्ट्स को फॉलो करते होंगे, तो उन्होंने बिकवाली यहाँ पे की होगी। और तड़का लगवा दिया है दोस्तों, तो वो है गोल्डमैन सैच ने। गोल्डमैन सैच के भी जो शेयर होल्डर, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनकी रिपोर्ट्स देखकर बाय या सेल करने से रिलेटेड चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो गोल्डमैन सैच ने भी इनको डबल डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है। एंड तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो वो है नमूरा। ये तीनों की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने क्या कर दिया है, टाटा मोटर को डाउनग्रेड किया, कुछ ने तो डबल डाउनग्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड चौथा अगर हम बात करें सिटी ने अभी तक कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे पेश नहीं की है, वो साइलेंट है अभी भी, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में सिटी से रिलेटेड क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकलता है करके। पहले ही ऑलरेडी देखा गया, तो 3 बड़े बड़े ब्रोकर्स ने यहाँ पे क्या कर दिया है, फर्म्स ने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको डबल डाउनग्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो इन सभी चीज़ों को अगर आप लोग यहाँ पे जोड़कर देख लो, यही रीज़न है कि टाटा मोटर में हम लोगों को 8.25% के आसपास ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या, किस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए, तो उससे रिलेटेड पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी देखिए, टाटा मोटर ने भी ये कमेंट्री क्यों दी है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जितना परफॉर्मेंस था उतना ही 25 में रहेगा। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, प्लस Q1 का भी जो परफॉर्मेंस रहेगा वो कुछ ऐसा ही ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको फोकस रखना है। वो है दोस्तों कमोडिटीज़। यस, कमोडिटीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी कमोडिटीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट टाटा मोटर के लिए क्या क्या कमोडिटी रहेगी, दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। स्टील की अगर हम लोग बात करें, मेटल की बात करें, एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें, रबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो चीज़ें टाटा मोटर गाड़ी बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वो उनके लिए कमोडिटी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप कह सकते हो, सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो, स्टील, मेटल, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ोगे तो ये टाटा मोटर के कमोडिटीज़ में यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे वो गाड़ी बनती है। तो उनके कमेंट्री के चलते उन्होंने ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि इस चीज़ के जो दाम है, जो प्राइस है, वो हम लोग को आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अगर प्राइस यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी महंगी बनेगी, ठीक है, महंगी बढ़ेगी, मतलब आप ऐसे ही पकड़ लो, एक्सपेंस ज़्यादा यहाँ पे देखने को आप लोगों को भविष्य में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट, आपके मार्जिन्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। सो फोकस रखने वाली कौन सी बात है कि कमोडिटीज़ के दाम अभी आने वाले समय में क्या इन्फ्लेटेड रहेंगे, क्या ऊपर जाएंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज सेम कमेंट्री टाटा मोटर ने 4 से 5 महीने पहले दी थी कि इनके आने वाला नंबर्स अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज
कमोडिटीज़ के दाम अभी फिलहाल तो नीचे चल रहे थे। सो नीचे रहेंगे कमोडिटीज़ के दाम, तो नंबर्स आप देख सकते हैं Q4 के कितने शानदार थे। बट अभी उन्होंने यही कहा कि यही कमोडिटी के जो दाम है वो अभी हम लोग को इन्फ्लेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, बढ़ते हुए दाम के चलते यहाँ पे इनको परेशानी यहाँ पे हो सकती है, महंगी गाड़ियाँ बन सकती है एंड महंगी गाड़ियों के चलते डिमांड हम लोग को कमजोर होते हुए देखने को मिल सकती है। ये समीकरण उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड हो गया, धांधलीबाजी हो गई, ये बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो इस चीज़ के चलते हम लोग को वो ये आज का ये पूरा ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसके चलते कोई बिजनेस मॉडल खत्म नहीं हुआ है, कोई चीज़ें खत्म नहीं हुई है। अगर बिजनेस करोगे तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस होती रहेंगी। तो ये हजम करने का मतलब स्ट्रेंथ हर किसी में यहाँ पे होना चाहिए, अगर वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हैगा तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों टाटा मोटर में गिरावट क्यों हुई, इससे रिलेटेड मेन पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखे। पहला वाला पॉइंट था कि मैनेजमेंट की पुअर कमेंट्री, एंड सेकंड पॉइंट इसी कमेंट्री के चलते तीन बड़े दिग्गज ब्रोकर्स ने उनको डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है। तो इसी चीज़ के चलते हेवी बिकवाली यहाँ पे हुई है, बट कंपनी कोई भी बर्बाद हुई नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।